प्रकृति सभी जीवों की रक्षा करने वाली, सभी को समान रूप से पलने बढ़ने का अवसर देने वाली प्रकृति। और इस प्रकृति में प्राणों की सृष्टि करने का मुख्य आधार है पानी। कहते हैं जल ही जीवन है। पानी में ही सबसे पहले प्राणों का संचार हुआ। आधुनिक काल में मनुष्य ने विभिन्न तरीकों से पानी की जीवनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी कई समस्याओं का समाधान किया। नदियों की लहरों को थाम कर बांध बनाए, नहर निकाली, बिजली बनाई और इन बांधों, पहाड़ों और जमीन से घिरे इलाके में पानी का जमाव करके रिजर्वायर यानी जलाशय बनाए। इस कारण जहां एक तरफ जमीन के अंदर पानी का स्तर ऊंचा हुआ तो दूसरी तरफ हरियाली भी फैली। पर विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ वहां रहने वाले लोगों को अपने गांव से विस्थापित भी होना पड़ा। बसे बसाए गांव उजड़ गए। उनकी खेती की जमीन, उनके जीने का आधार पानी की धार में बह गया। किसी जीवनदायिनी दवा की पार्श्व प्रतिक्रिया की तरह इसने कई लोगों को बेसहारा, बेरोजगार बना दिया। लेकिन सरकार ने वैकल्पिक रास्ते ढूंढ निकाले। पास के इलाकों में इन्हें पुनर्स्थापित किया गया और इसी पानी के जरिए उन्हें रोजगार के नए रास्ते मुहैया करवाए गए, जैसे मछली पालन। लेकिन कभी कभार मिलने वाली इक्का दुक्का मछलियों को पकड़कर पूरे परिवार का गुजारा कर पाना मुश्किल था। मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरत थी वैज्ञानिक अनुसंधानों की। सेफ्री ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। 1947 में स्थापित केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पर मछली पालन के कार्य से पहले जरूरी होती है कई तरह की सघन वैज्ञानिक जांच, कई तरह के अनुसंधान। पानी में पलने वाले जीवों की जांच, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच, जो कि कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, इन नमूनों को सेफ्री की प्रयोगशाला में ले जाकर वहां भी कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं। And since 1962 onwards, the Department of Fisheries has been doing the fisheries development activities, stocking herbivorous, fast-growing carps of say gangetic carps as well as exotic carps like katla, rohu, mirgal, common carp, grass carp and silver carp. And there is no aquatic vegetation also in the reservoir. ग्रास कार्प इज नॉट बीइंग स्टॉक्ड नाउअडेज। इस बंधे के किनारे के पोर्शन में काफ़ी घास है। तो पानी वाली घास जैसे काई, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ये सब घास है जो कि पानी के अंदर उगती है और ये मछली को बढ़ने में और मछली को भोजन प्रदान करने में भी सहायक होती है। लेकिन उस घास की वजह से नुकसान ये है कि उसके अंदर सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ ही पैदा हो पाती हैं। जैसे कि एक मछली है नोटोप्टेरस, वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ एक रेबा मछली है जिसको हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में सिरहना रेबा बोलते हैं। लेकिन ये दोनों मछलियों का बाजार के अंदर कोई भाव अच्छा नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमारे जो मछुआरे भाई हैं इनको इससे अच्छा लाभ नहीं हो पाता है। इस मछली को हटाने के लिए हमारे भारत सरकार ने राज्य सरकार कर्नाटका को कुछ पैसे, अब कुछ लोन दिया और उसके ऊपर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमारी जो देसी इंडियन मेजर कार्प जिसको बोलते हैं, इंडियन मेजर कार्प बोले तो रोहू, नैन, भाकुर, ये 3 मछलियाँ डाले जाएगी इसमें और उनके वजह से ये जो किनारे में रहने वाली मछलियाँ जिनको मैंने बताया जिनका अच्छा दाम नहीं मिलता है उनको हटाने में सुविधा मिलेगी। नर्सरी पॉन्ड में मछलियों के चारों को छोड़ने से पूर्व उनकी उचित देखरेख की जाती है। इन्हें अंदर से रंगाई पुताई करके कीटाणु रहित बनाया जाता है। फिर इसमें साफ पानी भरा जाता है।
the Department of Fisheries as well as Tamil Nadu Fisheries Development Corporation procure the young fish called spawn and fry from either within the state or from neighboring states like Andhra Pradesh and Kerala, and they bring to this fish farm and stock it in the nurseries. So in the nurseries they are being reared, taking all the management measures like fertilization and eradication of insects and feeding them properly and growing them till they are attaining fingerling size of about 100 mm size, when it becomes suitable for stocking in the reservoir. So these large fingerlings are raised in the fish farm and they are segregated and carefully transported to the reservoir, and in a very healthy condition it is released into the reservoir for further growth. इसके बाद प्रकृति की गोद में विभिन्न रिजर्वायरों में मछलियां बढ़ती रहती हैं। जितनी भी मछलियां मिली उनको लेकर मछुआरे बाजार जाते हैं। बड़ी मछलियां गिनी चुनी और इन छोटी मछलियों की बाजार में अधिक कीमत नहीं मिलती। বড় মাছ যদি ধরা হয় তাহলে ছোট চারা পোনাটা মারা যাবে। হ্যাঁ, এগুলো না প্রতিকার হলে ওইভাবেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলেছি যে ছোট মাছ ধরাটা বাঞ্ছনীয়, এগুলো মরে গেলে বড় মাছ হবে না, কিন্তু এগুলো শোনে না। इन लोगों ने सिफरी की सलाह नहीं मानी। पर दूसरी तरफ दक्षिण भारत के अन्य रिजर्वायरों की स्थिति आशाजनक है। यहां के मछुआरे भाइयों ने सिफरी के निर्देशों को माना और उसी तरह के गिल नेट का प्रयोग किया जिनसे सिर्फ बड़ी मछलियां ही पकड़ में आए। इन जालों के तारों के बीच की दूरी कम से कम 4 इंच की होती है। ये नायलॉन के तार से बनी हुई मोनोफिलामेंट जाल है। इनमें छोटी मछलियां नहीं फंसती और इन्हें बढ़ने का पर्याप्त मौका भी मिलता है। इन्हीं जालों को रिजर्वायरों में फैलाने के लिए शाम के वक्त सभी मछुआरे अपनी छोटी छोटी नौकाओं में बैठकर, जिन्हें कोरैकल कहते हैं, पानी के बीच जाते हैं। स्त्री और पुरुष सभी की बराबर की भागीदारी, सभी मेहनत मशक्कत करते हैं। इन जालों को फैलाने की विधि भी अलग है। इनके दोनों सिरों पे वजन लगा होता है, जिसके कारण इसका एक सिरा नीचे जाकर इसे पानी के अंदर एक दीवार की तरह खड़ा कर देता है और आने जाने वाली बड़ी मछलियां इसमें फंस जाती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने यहाँ का पीक सीजन बोलता है। इसी में हर दिन में 100 से 200 केजी मछलियाँ पाया जाता है। 40 मछुआरा परिवार इसमें जिंदगी गुजरता है। 40 का साथ तो आज जुड़ा हुआ घर 5 मिला के तो 200 आदमी इसी पर जी रहा है। By scientific management, they increased the production from 8 tons to 62.7 tons within a course of about 5 years. And the fishermen who were getting less than 5 kg per day, they were getting more than 16 kg. And their income also was increased from about 300 rupees per month to about 1,600 rupees. And the revenue from the reservoir was increased from 1,25,000 to nearly about 12 lakhs. More than 12 lakhs they were able to generate. स्थानीय बाजार में बेचने के बाद बाकी मछलियों की अच्छी कीमत पाने और इनके संरक्षण के लिए बर्फ से इनकी पैकिंग की जाती है, जिससे ये लंबे समय तक ताज़ी रहती है और विदेशों में जैसे मध्य पूर्व के देश और जापान में भी इनका निर्यात किया जाता है। Marketing is not a problem because there is so much of demand for the fish. The merchants will come here, purchase the fish and then take to the nearby towns and market the fish. And the society will be maintaining a scrupulous record of the entire cash that is coming every day. मंजिलों के आगे जहां और भी है, अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है। सिफरी अभी भी इस क्षेत्र में प्रयासरत है, नई संभावनाओं की तलाश की जा रही है।
निरंतर अंतरालों पे सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। Small reservoir is more than 19,000 numbers, medium reservoir 180 numbers, and large reservoir 56 numbers. From these three resources, actually small reservoir we are getting nowadays 50 kg per hectare production, which can be enhanced to 150 kg per hectare. And from large reservoir and medium reservoir, we can get nearly 50 kg per hectare from large reservoir and 75 kg per hectare from medium reservoir. So, if we can develop these resources, we can get additional 2.4 lakh ton of fish from reservoir fishery alone, which is sufficient for our people for their protein requirement. प्रयोगशालाओं में अनुसंधान किए जाते हैं ताकि मछली की विभिन्न प्रजातियों को उन्नत बनाया जा सके और उनका उत्पादन भी बढ़ाया जा सके। और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हर साल जहां रिजर्वायरों में की जाने वाली स्टॉकिंग कम होती जा रही है, वहीं हर साल का उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। सिप्री का प्रयास निश्चित रूप से एक सफल प्रयास है। औरतों के चेहरे पे फैली मुस्कुराहट, उनके बच्चों की खुशी, धन धान्य से भरा हुआ उनका घर, खाते पीते हंसते खेलते ये चेहरे सिप्री के ही प्रयासों का परिणाम है। वो दिन अब दूर नहीं जब एक भी मछुआरा खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। अगर हम प्रकृति को प्रदूषित होने से, बर्बाद होने से बचा सकें तो ये सबको जीवन देती है, सिर्फ जीवन। जलाशयों में मछली पालन से संबंधित जरूरी निर्देश। बिना योजना बनाए स्टॉकिंग ना करें। जलाशय में आवश्यकता से अधिक स्टॉक ना करें। प्रति हेक्टेयर 560 की संख्या के हिसाब से स्टॉकिंग की दर नियत की गई है। स्टॉकिंग और मछली को पकड़ने का काम उचित अंतराल पे करना चाहिए। स्टॉकिंग के तुरंत बाद मछली ना पकड़ें। कम गहराई वाले क्षेत्र और बाहर की ओर जाने वाले परनालों और आउटलेट्स से दूर स्टॉकिंग करनी चाहिए। नर्सरी पॉन्ड और जलाशय के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए ताकि यातायात में समय कम लगे। स्टॉकिंग करने वाले चारों का आकार कम से कम 100 मिलीमीटर होना चाहिए। स्टॉकिंग की दर 300 से 500 प्रति हेक्टेयर की होनी चाहिए। पकड़ी जाने वाली मछलियों का न्यूनतम आकार सुनिश्चित करें और इससे छोटी मछली ना पकड़ें और उसी के अनुसार जाल के मेश साइज का नियंत्रण करें। रासायनिक खादों का प्रयोग जलाशय की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए ना करें। ऐसा करने से पहले इसकी आवश्यकता की जांच करें और पानी के दूसरे प्रयोगों का भी ध्यान रखें।